जय हिंद साथियों। सुपर 20 करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एच डी यादव का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं टाइप नंबर 1 का। आप लोग पिछली वीडियो में देखे थे टाइप नंबर 1 का क्रमागत संख्याओं पर जो था प्रश्न हमारा, उसी का आज अभ्यास प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों को ये वीडियो ना समझ में आए तो ये लोग पिछली वीडियो जो डाले थे इसके पहले हम टाइप नंबर 1 का, उसी का ये अभ्यास है, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला प्रश्न, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग यश हो तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से निम्न रूप से संबंधित होगा। अब देखिए ये बीजे व्यंजक में पूछ लिए हैं टर्म ये लोग। तो क्या है, हम बताए थे आपको पिछली वीडियो में कि जो 5 दिया है ऐसे हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद में इनका योग कितना योग दिए हैं, यश दिए हैं। अब ये तो बीजे व्यंजक है, अगर कोई अंक होता तभी कटता तो आप लोग जान जाते, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें हम लोग भाग करेंगे पहले योग वाले में एस से, एस को 5 से, ऐसे। ये सम विषम तो कहा नहीं है, क्रमिक कहा है। तो हम लोग बताए थे आपको हम कि अगर दाईं ओर जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे, लेकिन कब, जब सम विषम कहे। लेकिन इसमें क्रमिक कहा है, इसका मतलब कि हम लोग एक जोड़ेंगे। अब 5 बनाना है तो जब भाग करते हैं संख्या आती है बीच वाली, अब 5 बनाने के लिए हम एक जोड़ेंगे, दाएं तरफ 2 अंक और 2 अंक बाएं तरफ। जब दाएं तरफ जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, बाएं तरफ जोड़ेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। इसमें पूछा क्या है, संख्या बताओ बड़ी वाली, बड़ा पूर्णांक बताना है हमको, बड़ा पूर्णांक। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जाएंगे दाईं ओर। तो देखिए इसमें एक जोड़िए फिर एक जोड़िए, तो S/5 प्लस का एक मिलकर 2 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, इसका मतलब होगा S + 10/S। ये हम लोग का हो गया आंसर, मतलब पहला ऑप्शन। आज को ये पूछा है, कल को ये पूछ सकता है छोटा अंक बताओ, छोटा पूर्णांक। तो क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे बाईं ओर लेकिन घटाते हुए। तो ध्यान दीजिए इसमें जो आंसर आएगा ना, अगर छोटा पूछेगा तो आएगा S - 10/5, क्योंकि माइनस होगा। अगर बड़ा पूछेगा तो प्लस में होगा आंसर। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आप लोगों से। अब देखिए सवाल अगला देखो, सवाल नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, श्रेणी 1 2 3 ऐसे लिखा है, प्लस में कह रहे हैं कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो देखिए 2 तरीका है लगाने का। सबसे अच्छा और शार्ट अप्रोच है बाई ऑप्शन। ऑप्शन उठाइए ऐसा कि योग करने के बाद आ जाए 50-50, हमारा जो लास्ट में लिखा है 50-50 यहाँ पर किनारे में वो आ जाए। तो देखिए अगर हम आपको बताए थे फार्मूला योग निकालने के लिए, पिछली वीडियो में सब है, ये सब क्या था, n/2 था और a + l। अगर हम ये मान ले रहे हैं कि संख्या मान लीजिए 100 है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं पहला दूसरा तीसरा, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको 100 मानो डायरेक्ट। तो अगर 100 मानेंगे तो 100 संख्या से लिख दो आप, उसके बाद में ये अंतिम संख्या 100 मान रहे हैं कि ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि 100 संख्या है टोटल। तो आप 100 में एक जोड़ दो, मतलब लास्ट पद को एक में जोड़ दो, तो 100 और +1 ऐसे, तो हो जाएगा हमारा 100/2। जोड़ेंगे इसमें ना 100 एक में 101 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो काट नहीं पाएगा 101 को, लेकिन ये कटेगा 100 50 बार में। तो 50 से गुणा करिए, 50 × 101, यह आएगा हमारा 50 करने 50 फिर 50 करने 50, मतलब आ जाएगा हमारा आंसर 50-50। तो जिस ऑप्शन से आया था वही हमारा आंसर बनेगा। तो क्या आंसर रहेगा, 100 हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए इसे शार्ट अप्रोच नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर। इसमें कह रहे हैं सवाल में कि 1 3 5 7 है लेकिन सारी संख्याएं विषम है, इसमें 2 का अंतर रहेगा, और कह रहे हैं कि 15 पदों का योगफल कितना होगा। देखो योगफल निकालने के लिए हम बताएं आपको, लास्ट वाला जो संख्या है यानी कि अंतिम पद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंतिम पद नहीं पता रहेगा तो योग नहीं निकाल सकते हम लोग कभी। तो देखिए पहले अंतिम पद कैसे निकालेंगे। एक है फार्मूला AP का, वो L बराबर होता है A + n-1 × D। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज करेंगे हम लोग एग्जाम हॉल में, मन ही मन में सॉल्व हो जाए। तो अंतिम पद निकालना है पहले हमको। तो ये क्या है, लास्ट, ये फार होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। ये अंतिम पद यहाँ से हमको मिलेगा। तो क्या है प्रथम पद भैया, 1 है, 1 लिखिए। n क्या होता है, संख्या, कितनी संख्या टोटल पूछ रही हैं ये लोग, 15 पदों का योगफल, यानी कि 15 संख्या है।
तो जब 15 यहाँ पर लिखेंगे, एक इसमें घटाएंगे। अब डी क्या है, सार्वंतर है, डी होता है सार्वंतर, यानी कि दो पदों के बीच जो अंतर आएगा वही बनेगा डी का मान। अब देखिए 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 निकालेंगे फिर 2 आएगा, 7 में से 5 निकालेंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि सब में जो अंतर है सार्वंतर वो समान है, तो जो भी अंतर आया है उससे भाग कर दीजिए, दो गुणा कर दीजिए। तो 2 2 का अंतर है इसमें, 2 इसे लिख दीजिए। फिर 1 प्लस घटाइए 14 में से 15 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 14, और जब 2 से गुणा करेंगे ना तो 14 गुणे 2 कितना हो जाएगा 14 दूना 28, एक जोड़ दी 29। यानी कि जो संख्या हमारी रहेगी अंतिम वाली वो रहेगी 29 संख्या रहेगी। अब देखिए अब हमको योग निकालना है। सूत्र क्या बताए थे आपको योग के लिए कि जो संख्या हमारी मिल जाए उसको 2 से भाग करेंगे। तो 15 संख्या थी हमारी, उसमें कह रहे थे कि 15 पदों के योगफल 15 थी, इसको 2 से भाग करो और अंतिम पद को प्रथम में जोड़ लीजिए। तो 29 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। अब 30 से गुणा करेंगे इसमें ना तो कटेगा हमारा 15 तो है नहीं, लेकिन 2 कटेगा 30 से, 15 बार में। अब 15 गुणे 15 होता है 225। जो हमारा आंसर आएगा योग पूछ रहा था सवाल में, वो रहेगा आंसर 225, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हो सकता है कि वीडियो कम समझ में आ रही हो, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आपको आएगा नहीं। इसके पहले जो पिछली वीडियो हम लोग डाले थे उसमें इसका हम बताए हैं ये सब सवाल का बिल्कुल निचोड़। अब देखिए सवाल पहले उसे देखेंगे तो फिर समझ में आएगी वीडियो और अच्छे से। देखिए अब इसमें कह रहे हैं कि 1 2 3 प्लस डैश 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 लिखे हैं 10, इनके बराबर दिए हैं 55। अब पूछ रहे हैं 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 का मान। अब देखिए आप चाहे डायरेक्ट लगा लो तो भी आंसर आ जाएगा, अब या फिर ऐसा करिए इसमें 6 कामा ले लीजिए, क्योंकि 6 का मल्टीपल पूरा है टोटल संख्या। जब 6 कामा लेंगे इस सवाल में ना भैया तो कितना आएगा, देखिए जब हम 6 कामा ले रहे हैं तो 6 1, क्योंकि 6 जब कामा लेंगे तो 6 से कामा मतलब ये होता है कि 6 से भाग करना। तो 6 करें 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कामा लेने के बाद संख्या मिलेगी हमारी ऐसे कुछ जब हम लोग कामा लेंगे। और इसका मान दिया है सवाल में कितना 55 है, 6 से गुणा करिए तो 55 छक्के 330 होता है। हम लोग का होगा आंसर। हो सकता है कि एस टी यादव वाले बुक में कुछ सवाल आपका ना मैच करता हो, क्रम इधर उधर हो, लेकिन सारा सवाल लिखा है सामने आपके। सवाल पढ़िएगा तो समझ में आएगा पूरा। आप लोग पहले किताब लीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा वीडियो से, सारा सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए अब ये सवाल सेम उसी का डिक्टो है। इसमें क्या है 1 2 3 डैश डैश 10 है, इनका योग कितना दिए 55 दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहे हैं 11 12 13 बराबर प्लस में 20 है, इसका मान बताना है आपको। कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन तो होगा नहीं तो कोई बात नहीं, इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। कितनी संख्या है टोटल हमारी 11 से लेकर 20 तक का 10 संख्या है, योग पूछ रहे हैं। तो क्या था हम लोग बताए थे आपको, जो संख्या अगर हमको जानकारी मिल जाएगी, जब संख्या है कितनी 11 से लेकर 20 तक गिनो, 10 संख्या आएगी हमारी 11, तो 10 को हम लोग 2 से भाग करेंगे और अंतिम कितनी है हमारी 20 है। अब प्रथम कितनी है 11 है, तो 20 में 11 जोड़ कितना आएगा 20 11 हो जाएगा हमारा 31। तो 10/2 इंटू 31। अब 2 से कटेगा नहीं 31 हमारा, लेकिन ये कटेगा 5 12 में 10, तो 5 गुणे 31 हो जाएगा 31 पंजे 105 15 155 होगा आंसर। पहला ऑप्शन सही है हमारा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6 को। देखिए इसमें सवाल नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 लास्ट संख्या है 50, उसके बाद में वो संख्या घटते क्रम में लिखी है 49 48, फिर लास्ट में लिखा है 1। यानी कि इस संख्या को हम बांटेंगे 2 भागों में। एक भाग क्या होगा 1 से लेकर 50 तक और एक भाग होगा 1 से लेकर 49 तक, अगर आएंगे पीछे से तो देखिए अगर हम 50 तक मानेंगे तो क्या करेंगे, पहले इनका योग निकालेंगे, उसके बाद में 1 से लेकर 49 तक योग निकालेंगे, उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुल कितने पद हैं, टोटल 50 पद हैं, तो 50 को पहले 2 से भाग करिए, उसके बाद में अंतिम को प्रथम में जोड़ेंगे, तो 50 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 50 1 51। अब 2 से भाग करिए 50 को तो कटेगा 25 बार में, तो 25 गुणे 51 जब करेंगे 2, 25 करने 25 के 5 कैरी कितनी आई 2, और 25 पंजे 125 में 2 जोड़ेंगे 127, यानी कि आ जाएगा हमारा योग 1275। लेकिन कितना है 1 से लेकर 50 तक है। अब निकालेंगे 1 से लेकर 49 तक, तो कुल कितना पद है टोटल 49, तो 49 को 2 से भाग करेंगे, उसके बाद में अंतिम कितना है 49 है, प्रथम कितना था 1 था। अब प्रथम अंतिम कोई मान सकते हो आप, आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। तो 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50,
अब देखिए 49 कटेगा नहीं मगर 50 कटेगा, तो 2 से काटिए 50 को तो कटेगा 25 बार में। अब गुणा करिए 49 गुणे 25, 25 नवैया 225 के 5 कैरी कितने बची 22, 25 चौका 100 और 100 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 122। अब देखिए 1275 ये था हमारा 1 से लेकर 50 तक, और 1 से लेकर 49 तक कितना आया है अभी 1225 आया था, दोनों जोड़ लीजिए तो 1275 और 1200 से जब 25 जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 5 5 10 के 0, 7 दोनों 1 10 के 0, 2 2 4 1 5 और ये 2, 2500 हमारा रहेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सवाल में देखो इस टाइप ये जो सवाल नंबर 7 है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार बताए हैं आपको वीडियो में, इसके पहले वाले उसे देखना जरूर। इसमें क्या था, हम बताए थे आपको कि अगर संख्या शुरुआत हो विषम से तो डायरेक्ट भाग करो योग में, तो जब 7 है संख्या विषम है ये भाग करो सीधा 140 में। तो इसमें कह रहे हैं सवाल में कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो डायरेक्ट आप भाग करो 40 को 7 से, क्योंकि संख्या विषम है स्टार्टिंग कह रहे हैं, जब भाग करेंगे ना 7 से इसमें तो 7 दूनी 14 कितनी बार जाएगा 20 बार। और जो 20 आया भैया ना ये संख्या बीच वाली है, सब ने क्या पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक। अब 7 संख्या बनानी है हमको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच का मालूम हो गया है 20 संख्या तो 1 2 3 राइट में होगा और 1 2 3 लेफ्ट में होगा, तभी तो मिलाएंगे टोटल 7 होगा। 1 2 3 एक बीच वाली 4 5 6 7। हाँ बड़ी पूछेगा सवाल में तो जाएंगे राइट की ओर, और अगर छोटी पूछेगा जाएंगे लेफ्ट की ओर। पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या है, यानी कि हम जाएंगे राइट की ओर जाएंगे, और सम में 2 2 जोड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि सम और विषम अगर सवाल में है यूज शब्द का तो कर्मिक कहने पर इनमें 2 2 का अंतर होता है, सम हो या विषम हो। तो देखिए 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, ये आंसर है नहीं। 22 में फिर 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 24, 24 में फिर 2 जोड़ो 26। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या जाएगा हमारा आंसर 26। कल को सवाल में अगर ये पूछता कि छोटा पूर्णांक बताओ तो 20 में से 2 घटाते पहले तो 18 आता, 18 में फिर 2 घटाओ आता 16 हमारा, 16 में फिर 2 घटाओ आता 14। छोटा पूर्णांक पूछता तो 14 आंसर होता हमारा, लेकिन पूछा है बड़ा पूर्णांक इसलिए हमारा कितना आंसर माने हम लोग मानेंगे 26 को मानेंगे आंसर बस। अब देखिए सवाल देखिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। 50 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब 3 का जो मल्टीपल है उसी को हम लेंगे। तो पहले क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, फिर 3 त्रिक 9 होगा, फिर 3 चौक 12 होगा, और ऐसे डैश कितना होगा जो 50 से कम हो। तो 50 से कम होती है 49, मगर ये कटेगा नहीं 49 3 से, उससे कम आओ होगा 48। हाँ ये कट जाएगा 50 से, सॉरी 3 से। 3 का मल्टीपल होने का मतलब ये होता है कि 3 से संख्या कट जाए। अब देखिए संख्या कितनी है हमारी, ये अगर निकालना है संख्या हमको तो क्या बताए थे संख्या निकालने के तरीका हम, कि सबसे पहले जो संख्या अंतिम हो उसको इसे लिख दो, और जो प्रथम हो उससे घटा दो, उसके बाद में जो समांतर आए इनके बीच में इससे भाग कर दो। तो कितना अंतर है 6 में से 3 निकालो 3 आएगा, 9 में से 6 निकालो 3 आएगा, 12 में से 9 निकालो तो फिर 3 आएगा, यानी 3 का ही अंतर है। तो 3 से हम लोग भाग करेंगे और हमेशा 1 जोड़ेंगे, ये बताए थे आपको वीडियो में। तो 48 में से 3 निकालो कितना आएगा 8 में से 3 निकालो 5, यहाँ पे 4 आएगा बटे 3 और प्लस 1 1 है, 3 से काटिए 3 के 3 3 बचे 15, 15 1 16, टोटल जो पद रहेगा हमारा 16 पद है हमारे पास। आए अब देखिए ध्यान से, योग पूछ रहा है, योग निकालने के क्या है फार्मूला हमारा, संख्या को 2 से भाग करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि संख्या प्रथम वाली और अंतिम वाली जोड़ लेंगे। तो 48 में 3 जोड़ो 48 3 51 आ जाएगा। अब 51 कटेगा नहीं 2 से, मगर ये कटेगा 8 बार में 16, तो 8 बार में कट गया 16। अब गुणा करिए दोनों को, तो 8 करने 8 और 8 5 40, 408 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखना तभी ये समझ में आएगा आपको। देखिए ये सवाल में कह रहे हैं कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग कितना है, संख्याओं का योग 133 है, न्यूनतम पूछ रहे हैं। अब विषम का यूज क्या है, देखो ध्यान से, विषम का यूज क्या है ना, अब डायरेक्ट भाग करो 7 से 133 में, तो कितनी बार जाएगा 7, देखिए ऐसे भाग करिए 47, 7 करने 7 7 6 13, 7 9 63, 19 बार गया है। अब 7 संख्या बनानी है, संख्या जो भाग करते हैं वो आती है संख्या बीच वाली। इसका मतलब ये हुआ कि 3 होगा राइट में 3 होगा लेफ्ट में। इसमें कह रहा है न्यूनतम बताओ, इसका मतलब जाना है हमको लेफ्ट में, और 2 2 का घटाते हुए जाओ। तो 19 में से 2 निकालो 17, 17 में से 2 निकालो 15, 15 में से 2 निकालो 13, जो संख्या रहेगी मेरी न्यूनतम रहेगी कितना 13 रहेगी।